महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लोकसभा स्पीकर के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सीजीआई ने साफ साफ कह दिया कि वादा नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद टूट गए उद्धव ठाकरे, बुरी तरीके से बिखर गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे से अब सब कुछ छीना जा सकता है। तो उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से क्या लगा झटका और फटका, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते कितने मुश्किल होते जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि वो शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों की एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को लेकर स्पीकर ओम बिरला का फैसला आ चुका है, जिसमें ओम बिरला ने इसे सही बताया है और उद्धव ठाकरे के सांसदों का जो समर्थन शिंदे गुट को गया या कहें कि उनकी पार्टी में विलय हो गया, उसे बिल्कुल सही और संवैधानिक बताया। जिसके बाद इस फैसले को चुनौती देने के लिए मंगलवार सुबह सुबह उद्धव ठाकरे की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस पर तत्काल सुनवाई की परमिशन दी जाए। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे को एक नहीं दो नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा बड़ा झटका लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अभी हम भरोसा नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने, सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ साफ कहा कि हम कोई भी भरोसा नहीं दे सकते हैं, आपको कोई वादा नहीं कर सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग कल यानी कि बुधवार हो जाए या फिर शुक्रवार हो जाए, इसके लिए हम आपको कोई भरोसा नहीं दे सकते हैं, कोई वादा नहीं कर सकते हैं। इसे भी अन्य जो सामान्य याचिकाएं होती हैं उनकी तरह भी सुनवाई की जा सकती है। तो लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना यूबीटी की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने तत्काल सुनवाई के लिए इसे पेश किया था, लेकिन बेंच ने उद्धव सेना के वकील से तत्काल सुनवाई की जरूरत के बारे में पूछा तो उन्होंने अदालत से कहा, एक राजनीतिक दल के तौर पर संसद में शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है और ये सांसद मेरे साथ यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है और स्पीकर ने इनका दूसरी पार्टी में विलय को मंजूरी दे दी है और ये इसी संसद सत्र के लिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई वादा नहीं कर सकते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे को जो स्पीकर से झटका लगा था उसके बाद उससे भी बड़ा झटका यहाँ सुप्रीम कोर्ट से लग गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि इस पर हम अभी तत्काल सुनवाई के लिए आपको कोई भरोसा नहीं दे सकते हैं, यानी कि 6 सांसद जो गए थे फिलहाल इस सत्र में तो वो शिंदे गुट के साथ ही रहेंगे और अगर यहाँ पर कोई ऐसा बिल आता है लोकसभा में, ऐसा कोई बिल लाया जाता है जो जरूरी है केंद्र सरकार के लिए, तो उसके पक्ष में भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो स्पीकर ने मंजूरी दे दी है तो उनकी सदस्यता भी बनी रहेगी और वो शिंदे गुट के ही सांसद अब कहलाएंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए चौतरफा नुकसान हो चुका है। एक तो सांसद चले गए, स्पीकर ने उनकी बात सुनी नहीं, जो कि माना भी जा रहा था पहले से कि स्पीकर शिंदे गुट के पक्ष में ही फैसला देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सीजीआई देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने भी साफ तौर पर कह दिया उद्धव ठाकरे की कि आपको कोई भरोसा नहीं दे सकते हैं, आपकी बात पर अभी कोई वादा नहीं कर सकते हैं। तो अब सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, सीजीआई की बेंच को तय करना है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए झटके पर झटके, फटके पर फटके लग रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे ही गलत हैं कि इतने चौतरफा लोग उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, या फिर उद्धव ठाकरे के साथ चारों तरफ से गलत ही हो रहा है। आप क्या मानते हैं, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे का नागपुर का कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी संजय राउत और आदित्य ठाकरे को दी गई थी और दोनों ने कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन अब खबर यह है कि जब कार्यक्रम फ्लॉप हुआ तो मीटिंग में संजय राउत ने पूरा का पूरा ठीकरा आदित्य ठाकरे के सिर पर फोड़ दिया और यहाँ तक कह दिया कि उनको इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, उनको इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा संभलने के लिए, कहें कि बताने के लिए कुछ कहा नहीं गया था और इसीलिए संजय राउत ने पूरा का पूरा ठीकरा यहाँ पर आदित्य ठाकरे पर फोड़ दिया। और वहीं उद्धव ठाकरे इस पूरे कार्यक्रम के फेल होने के बाद बेकाबू हो गए हैं। मुंबई में पूरे पार्टी सिस्टम को बुला लिया गया है, पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को मुंबई बुलाया गया है, पूछा गया है कि क्या हमें अब ये पार्टी चलानी भी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस कदर नाराज हैं कि उनका साफ कहना है कि अब पार्टी सिस्टम को बेहतर करना ही होगा, नहीं तो इस तरीके से पार्टी चलाने का यहाँ पर कोई मंतव्य नहीं है, मतलब नहीं है। और उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी
बात यह है कि अब जब आने वाले आगे के चुनाव होंगे तो उन चुनावों कैसे जाएंगे जब उनके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे, नेता नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे को यहाँ पर मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में नेताओं को बुलाया है, कार्यकर्ताओं को बुलाया, यहाँ तक कि पदाधिकारियों को भी मुंबई में तलब किया है और साफ कहा है कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक लिमिट से ज्यादा कोई भी बात यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उद्धव ठाकरे और जो पूरा का पूरा उनका प्रोग्राम था जो फेल हुआ, फ्लॉप हुआ, उसका पूरा ठीकरा यहाँ पर अब वो आदित्य ठाकरे और संजय राउत की ओर कर रहे हैं, इशारा उनकी ओर कर रहे हैं कि उन्होंने आखिर क्यों ऐसी तैयारी नहीं की, क्यों इस तरह से हरकतें यहाँ पर की गई है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे ने बीच में मुंबई में एक कार्यक्रम किया था, राम रक्षा कार्यक्रम। उसमें हनुमान शोध पढ़ा गया, राम शोध पढ़े गए, इसमें बहुत कम लोग पहुंचे थे। हमने ही आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे का वो प्रोग्राम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था। तो अब उद्धव ठाकरे ने शाम 4 बजे से नागपुर में रामनगर के राम मंदिर पहुंचने का ऐलान किया था। वहां वो पहुंचे भी। अब देवी देवताओं की पहले पूजा की, राम रक्षा शोध पढ़ा, हनुमान शोध का पाठ किया और वहीं पर इसके बाद मंदिर के बाहर जमा पार्टी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम था। अब राजनीतिक हलचल जो कि महाराष्ट्र में बढ़ी हुई, इस बीच में एक कार्यक्रम हो रहा था। तो उद्धव ठाकरे को लेकर कई तरह की उम्मीदें थी। यहाँ पर कई लोग मौजूद थे। उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे, अनिल देसाई, विनायक राउत और यहाँ तक कि वरुण देसाई, सूरज चौहान और संजय राउत के साथ ही अंबादास दानवे भी मौजूद थे। लेकिन खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे के इस प्रोग्राम में भीड़ पहुंचना तो दूर, सामान्य लोग भी नहीं पहुंचे थे। चुनिंदा मुट्ठी भर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस मुट्ठी भर लोगों ने भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे का साथ नहीं दिया। हालांकि दावा किया जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर आमद होगी। लेकिन खबर यही है जो नजर आ रहा है, जो सामने दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे के इस प्रोग्राम में बहुत कम लोग पहुंचे और जब पूजा में नहीं पहुंचे, पूजा पाठ में नहीं पहुंचे, तो उसके बाद जो रैली की तरह से उन्होंने कार्यक्रम किया था यहाँ पर समर्थकों को और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का, वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर खुद को स्थापित किया जाए महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से फ्लॉप स्टार नजर आए। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत को भी यहाँ पर बुलाया गया था। दावा किया गया था कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, बड़ा मंच भी सजाया गया, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोग्राम फ्लॉप साबित हुआ। उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में बहुत कम लोग पहुंचे, जो कि हैरान करता है। और सबसे बड़ी बात है, उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनके दावे भी पूरी तरीके से फेल हो गए और उनका दावा पूरी तरीके से हवा में साबित हो गया। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे, उनके करीबी संजय राउत, आदित्य ठाकरे, विनायक राउत, कई बड़े लोग पहुंचे थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर भीड़ को बुला नहीं पाया, भीड़ को अपने पास नहीं लेकर आया। और इससे ये साफ साबित होता है कि उद्धव ठाकरे की अब यहाँ पर लोगों के बीच में जो उनकी पॉपुलैरिटी है लगातार कम हो रही है। उनको लेकर लोगों का रुझान लगातार विरोधी साबित हो रहा है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को अब फिर से अपनी स्ट्रेटेजी पर सोचने की जरूरत है? क्या उद्धव ठाकरे फिर से कुछ नया ऐसा प्लान करें जिससे उनका कुछ न कुछ भला हो? क्योंकि यहाँ पर तो फिलहाल उनका भला होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोगों ने उनसे साफ साफ दूरी बना ली है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।